वो जमीन जो हिमालय और हिंदू सागर के बीच थी, उसे हिंदू कहा गया। तो यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है वो हिंदू है। सभी जानते हैं कि कौन सा मीडिया किस पार्टी का है। सभी जानते हैं कि यह समाचार नहीं है, यह प्रचार है। सद्गुरु, मैं शुरुआत एक ऐसी चीज़ से करना चाहूँगा जो मैं आपसे जानना चाहता था। नेशन स्टेट मूल रूप से एक पश्चिमी विचार है, और इस पश्चिमी विचार में चर्च और राज्य दो अलग अलग सत्ताएं मानी जाती थी। भारत में ये मिल गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत के संदर्भ में नेशन स्टेट का विचार उस पश्चिमी विचार से अलग है? देखिए, पहली बात यह है कि भारत में चर्च नहीं है। मेरा मतलब है वैसा चर्च नहीं है। इस देश में उस चर्च जैसा कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है, सिवाय खुद चर्च के, जो कि भारत का ईसाई चर्च है, जो एक छोटी इकाई है पर व्यवस्थित है। लेकिन बाकी का तथाकथित धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, कभी भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं रहा है। ये इसकी ताकत है और यही इसकी कमजोरी भी है। इस हिंदू जीवन शैली के पीछे हजार वर्षों के आक्रमणों और शासन के बावजूद बचे रहने की सिर्फ एक ही वजह है कि किसी को पता नहीं था कि इसका सिर कहाँ है। अगर उन्हें पता होता तो वो उसे काट चुके होते। क्योंकि कोई सिर नहीं था, ये करोड़ों सिरों वाला प्राणी था, तो उन्होंने जो भी किया ये जीवित ही रहा। तो चर्च और राज्य को अलग करने का विचार इस देश में उठता ही नहीं है। अब हम कुछ चीजों के विरोध में व्यवस्थित होने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि धर्म शब्द से यहां हमारा मतलब है कुछ विशेष मान्यताएं। Per se, religion means a certain belief systems. एक, दो, तीन, चार या पांच चीजें होनी चाहिए जिनमें आपको विश्वास करना होगा। भारत की ऐसी एक चीज बताइए जिसमें आपको विश्वास करना जरूरी है। आप जो चाहें विश्वास कर सकते हैं और फिर भी हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक भौगोलिक पहचान रही है। This is a land. वो जमीन जो हिमालय और हिंदू सागर के बीच थी, उसे हिंदू कहा गया। तो यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है वो हिंदू है। सवाल ये नहीं है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं या किस में अविश्वास। एक ही परिवार में अलग अलग लोग 2 दर्जन मूर्तियों की पूजा करते हैं, और कोई ऐसा होगा जो किसी की भी पूजा नहीं करता, जो योग करता है, ध्यान करता है, वो किसी की पूजा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हिंदू है, क्योंकि ये एक भौगोलिक पहचान थी जो बाद में सांस्कृतिक पहचान बन गई। ये एक धार्मिक पहचान तभी बनी जब बाहरी ताकतों ने अपने तरीके थोपने शुरू कर दिए। सिर्फ तभी हमें समझ आया कि इसके अलग तरीके भी होते हैं, वरना हमें कभी पता ही नहीं था कि हमें व्यवस्थित होना होगा, हमें ये करना होगा। तो चर्च बनाम राज्य कुछ ऐसा है कि लोग इसे कहीं और से यहाँ ले आए हैं। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में भारत में धर्म और राज्य मिल गए हैं। एक सन्यासी सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, आप उन्हें एक सन्यासी के तौर पर क्यों देख रहे हैं? क्या आप कहते हैं ये एक शादीशुदा आदमी है जो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कहते हैं? मैं शादीशुदा हूं या सन्यासी हूं, ये मेरा मामला है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि वे सन्यासी हैं, क्या आपने उन्हें कुछ खास अधिकार दिए हैं? क्या मैं सड़क पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकता हूं? क्या मैं टैक्स दिए बिना जी सकता हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं आध्यात्मिक हूं, क्या मेरे पास कोई खास अधिकार है? क्या मैं बिना टिकट भारतीय रेल से यात्रा कर सकता हूं? तो कोई सुविधा नहीं मिलती, तो आप कुछ अधिकार क्यों छीन रहे हैं? अगर मैं वोट दे सकता हूं तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो मुझे नहीं पता कि किसी को इससे क्या परेशानी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता राज्य की धर्म के साथ पहचान होने पर इसका प्रशासन पर नकारात्मक असर पड़ेगा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ अभ्यास करता हूं, मैं इसे आप पर भी जरूर थोप दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज का अभ्यास करता है। कोई शराब पीता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है।
तो क्या आप शक करेंगे कि वो इसे सभी पर थोप देगा? असल में वे वैसा कर रहे हैं, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। तो जो ध्यान करता है, क्या वो उसे थोपेगा? वो उसकी सलाह जरूर देगा। शराब पीने वाला शराब की सलाह दे रहा है, जो ध्यान करता है वो ध्यान की सलाह देगा, लेकिन उसे मानना या न मानना लोगों पर है ना? सद्गुरु, चुनाव आने वाले हैं। क्या आप आसपास किसी तरह की नकारात्मकता देख रहे हैं? मुझे लगता है नकारात्मकता है, मूल रूप से मीडिया में। ऐसा क्यों है? मुझे कोई नकारात्मकता नजर नहीं आती, क्योंकि हर दिन मैं लाखों या कम से कम हजारों लोगों से संपर्क में होता हूं। इतना संपर्क बनाकर भी मुझे कोई नकारात्मकता नहीं दिखती। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय चैनल देखें, क्योंकि मैं अधिकतर अंग्रेजी चैनल देखता हूं, देखकर ऐसा लगता है देश में आग लगी हुई हो। मुझे कहीं भी नजर नहीं आता कि देश में आग लगी है। हर जगह देश बिल्कुल ठीक है। पर अगर आप टीवी स्टूडियो को देखें, कुछ चैनलों में तो आग जलती भी दिखाई जाती है। तो सिर्फ टीवी स्टूडियोज में ही देश आग से घिरा होता है, क्योंकि 200 से ज्यादा टीवी चैनल हैं। वे अपना न्यूज चैनल कैसे चलाएंगे? 200 न्यूज चैनल, आपको दर्शक कैसे मिलेंगे? तो इसलिए वे देश को आग लगाकर ऐसा कर रहे हैं। मैं मीडिया को बिल्कुल नकारात्मक नहीं बता रहा। उनके अपने कर्तव्य हैं, उनकी अपने अधिकार हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा दिखाना कि देश जल रहा है, हर कोई परेशान है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं, ये सच नहीं है। मैं भारत में रहता हूं और मैं लोगों की बड़ी संख्या से संपर्क में हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है। आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको गांव में घुमाने ले जा सकता हूं। किसी को नहीं लगता कि देश में आग लगी है। उनकी रोजाना की परेशानियां हैं, लेकिन आग नहीं लगी है, देश में आग नहीं लगी है। लेकिन हमें ऐसा आभास हो रहा है, कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजें करने के लिए प्रेरित हैं, कुछ लोग ऐसी प्रेरणा के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। ऐसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आज ये सब आसानी से दिखता है, बस इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का बुनियादी मतलब है गुमनाम पत्रकारिता। अगर आप जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उस पर आपको अपना नाम लिखने की जरूरत ना हो, तो आप जो चाहे कह सकते हैं, है ना? तो आपको ऐसी नकारात्मकता सिर्फ सोशल मीडिया में दिखती है या अन्य मीडिया में भी दिखती है, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया? सोशल मीडिया को तो आप जानते हैं, कोई भी जो चाहे कह सकता है। लेकिन सामान्य मीडिया भी दुर्भाग्य से जबरदस्त पक्षपात कर रही है। यह लगभग अमेरिका की तरह हो गया है, जहां सभी जानते हैं कि कौन सा मीडिया किस पार्टी का है। It's no more news, everybody knows. सभी जानते हैं कि यह समाचार नहीं है, यह प्रचार है। हम अभी उस हद तक नहीं गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग इसे धीरे धीरे वहीं ले जा रहे हैं। जागो